Hello students, good morning. Yesterday we read अपने चैप्टर पढ़ा था टेकिंग केयर ऑफ अवर बॉडी, यानी अपनी बॉडी की कैसे केयर करनी चाहिए, है ना। आप लोगों ने चैप्टर जो पढ़ा था क्लीननेस ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी को कैसे साफ सुथरी रखनी चाहिए, है ना। पूरा आपको मैंने कल इसको रीड करके बताया था कि हमें रेगुलर बात करना चाहिए, है ना, यूजिंग द सॉप एंड इनफ वाटर, और क्लीन क्लोथ्स वगैरह पहनना चाहिए। नहाने के बाद हमें क्लीन क्लोथ्स पहनना चाहिए, और ब्रश या टीथ हमें ब्रश करना चाहिए सुबह और शाम, रेगुलर ब्रश करना चाहिए ताकि आपके टीथ में स्मेल ना आ सके। टुडे वी रीड फूड फॉर हेल्थ। आज हम पढ़ेंगे क्या कि हमारे शरीर के लिए फूड की क्यों जरूरत है और किस टाइप का भोजन हमें करना चाहिए। ओके, चलिए देखिए आप। Our health mostly depend upon the diet which we take, as discussed in earlier chapters, that are various kinds of food or the essential for our body. Some food give us energy and some help us to grow and some protect us from disease. Thus our diet should be full of several types of food. Also we should follow good food habit like the keeping the food covered, washing hands, not eating anything from the dirty hawkers and etc. ठीक है। अब देखिए आप, मैं एक लाइन आपको बताती हूँ। फूड harbored by the flies is a bad for health. ठीक है, फूड इज द फाउंडेशन ऑफ अवर हेल्थ। हमें किस टाइप का भोजन करना चाहिए? अगर हम लोग ज़्यादातर जैसे अगर हम बैड भोजन करेंगे, यानी हम लोग मोस्टली देखिए आप पिक्चर्स में बच्चे क्या करते हैं, बाहर का फूड ज़्यादातर यूज में लेते हैं, है ना, उनको बहुत पसंद आता है, बट ये हमारे लिए हार्मफुल है ना। ये देखिए आप कैंडीज वगैरह खाती हैं, कैंडीज वगैरह का फोटो देखिए आप इधर। तो इस टाइप का भोजन हमारे लिए हार्मफुल है, जंक फूड कहते हैं हम इसको, तो ये हमें नहीं खाना चाहिए। ठीक है, इधर देखिए आप, मोस्टली हमें क्या है यूज में लेना चाहिए, फ्रूट्स वगैरह ज़्यादातर यूज में लेने, वेजिटेबल्स वगैरह हैं जो हमें इसमें यूज में लेना चाहिए अपनी हेल्थ के लिए, ताकि हमारे जो बॉडी ग्रो कर पाए, है ना, और डिजीज से लड़ पाए। ठीक है, देखिए अब आगे। आवर हेल्थ मोस्टली डिपेंड अपॉन अवर डाइट। हमारी डाइट पे डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी किस टाइप की है। विच वी टेक, जो हम ले रहे हैं, एज ए डिस्कस इन अर्लियर चैप्टर। हमने पहले भी चैप्टर्स में पढ़ा था कि हमें किस टाइप की डाइट लेना चाहिए। अगर हम हैवी डाइट नहीं लेंगे तो क्या होगा, हमें वेजिटेबल्स नहीं लेंगे, फ्रूट्स नहीं लेंगे तो हमें डिजीज हो सकती हैं, है ना, और हम पे रिकवरी नहीं हो पाएंगे उससे। द चैप्टर वेरियस काइंड ऑफ द फूड ऑफ एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, जो हमारे लिए बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, जो चीज़ हमें लेनी है। सम फूड गिव अस एनर्जी, जो हमें एनर्जी देती है, यानी हमें शक्ति देती है हमें दौड़ने भागने की, है ना। सम हेल्प अस टू ग्रो, और हमें बढ़ने की। अगर हम लोग सही ढंग का फूड नहीं खाएंगे तो हमारी हाइट हेल्थ नहीं बढ़ेगी। हेल्प अस ग्रो एंड सम प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डिजीज, और हमें बीमारियों से लड़ने में भी पीछे रहेगी। हम बीमार हो जाएंगे तो जल्दी से रिकवर नहीं हो पाएंगे अगर हम ढंग का फूड नहीं खाएंगे। दस वी डाइट शुड बी फुल ऑफ सेवरल टाइप्स ऑफ फूड। हमें हर टाइप का फूड खाना चाहिए, जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह है, वो हमें हमारी डिजीज से लड़ने में हेल्प करते हैं, है ना। ड्राई फ्रूट्स वगैरह हमें डेली हमें थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट्स लेना चाहिए मिल्क के साथ। सेवरल टाइप ऑल्सो वी शुड बी फॉलो गुड फूड हैबिट्स, और हमें कुछ जो हैबिट्स है अपने खाने में रखनी चाहिए कि हमें कौन सा खाना खाना है और कौन सा हमारे लिए जंक फूड वगैरह हमारे लिए हार्मफुल है। लाइक ए कीपिंग द फूड कवर्ड, और हम लोग देखते हैं कि कई बार खाना रखा हुआ रहता है और आप लोग खेलने में मग्न रहते हैं, तो वो क्या होता है, अनकवर्ड खाना, जो हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक है, यानी हमारे लिए हार्मफुल है वो खाना, है ना। तो हमेशा हमें कवर्ड फूड ही लेना चाहिए। जब भी हो आप कहीं भी जा रहे हो, अगर आपका कोई फ्रेंड आता है कुछ, तो हमें अपना खाना को कवर्ड करके फिर बाहर जाना चाहिए। ठीक है, कीपिंग द फूड एंड कवर्ड एंड वॉशिंग हैंड। और कई बच्चों को देखती हूँ, इसे खेलते बाहर से आते खेलते और ना उन्होंने हैंड वॉश करना है ना कुछ, और सीधा खाने के जो भी उनको खाने को चीज़ मिलता है, फ्रूट वगैरह कुछ भी है रखा हुआ, सीधा उठा के उसको खा लेते हैं। तो क्या हुआ उससे, उसके हैंड अगर वॉश नहीं होंगे तो क्या वो बीमार हो जाएगा ना जल्दी से। नो ईटिंग एनीथिंग फ्रॉम ए डर्टी हॉकर्स, और ज़्यादातर जितने भी हॉकर्स वगैरह हैं, अगर उनके हैंड्स वॉश नहीं है या उन्होंने अनकवर्ड रखा हुआ है, तो आपको उनसे खाना नहीं लेना है बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे
अनकवर्ड खाना है वो पूरा वहाँ पे बीज वगैरह उगती रहती हैं, कितनी तरह की डस्ट वगैरह घूमती हैं, वो सारा उस खाने में जा रही है। बट और उनके जो हैंड वॉश नहीं है वो भी सारे आप लोगे खाना तो सारे जो उनके हैंड से जो डिजीज है वो सारे आपके खाने के साथ में आपके साथ आपके पास आ रही हैं और वो आप उससे बीमार हो सकते हो। तो इसलिए हमें ज़्यादातर जो हकर्स वगैरह हैं उनसे भी हमें खुला खाना नहीं लेना चाहिए। ऑल दिस थिंग विल कीप आवर बॉडी इन ए गुड हेल्थ। और हमें अपनी हेल्थ के लिए क्या क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए, देखिए आप पिक्चर में देखिए इधर, तो हमें सब टाइप का फ्रूट लेना चाहिए जैसे और विटामिन सी से है, और इधर देखिए आप सारे एप्पल्स मतलब जो सीजनेबल फ्रूट्स हैं वो हमें हमेशा लेना चाहिए क्योंकि वो हमें हमारी डिजीज से हमें फ़ायदा पहुंचाती है ना, डिजीज से लड़ने में फ़ायदा पहुंचाती है। आगे देखिए आप ये सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, ड्राई फ्रूट्स भी हमें डेली 1 या 2 स्टेप से हमें लेते रहना चाहिए। इधर देखिए आप नट्स हैं यहाँ पे और अल्सीज के हैं, ब्रोकली वगैरह हैं, ये सारे हमें लेने चाहिए ताकि हमारे जो रिकवरी कर सकती है हमें डिजीज में, है ना। इधर देखिए ये जंक फूड है, जंक फूड हमें बहुत ज़्यादा नहीं लेने चाहिए, अवॉइड करना चाहिए जहाँ तक हो सके, ठीक है। इधर ये देखिए कैंडीज वगैरह ये भी हमें नहीं लेना चाहिए, कैंडीज वगैरह, कैंडी हमारे दांतों को नुकसान पहुंच जाती है ना, इससे कैविटी वगैरह हमारे दांत खराब हो जाते हैं, जल्दी गिर जाएंगे, ठीक है ठीक है। अब कभी कभार लिया कोई नहीं, लेकिन आपको डेली आप हैबिट में, जैसे छोटे बच्चों को मैं देखती हूँ डेली स्कूल आएंगे तो साहब कैंडी उनको जरूर चाहिए, कैंडी लेकर के वो स्कूल में आते हैं, तो ये बहुत गलत है आपके हेल्थ के लिए। ओके, आगे चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज। अब हम लोगों ने फूड की बात की, अब देखिए आप एक्सरसाइज, हम लोग जब खाना वगैरह खा लेते हैं तो उससे पहले हमें थोड़ा सा एक्सरसाइज करना चाहिए, चाहे वो योगा हो, चाहे हमें हल्की फुल्की सी एक्सरसाइज, चाहे हम वॉक करके आ रहे हो, है ना। तो ठीक है, अब हम आगे चलते हैं एक्सरसाइज पर। अ रेगुलर एक्सरसाइज टर्न अप आवर बॉडी, दे कीप अस फिट एंड फाइन। हमें रेगुलर मॉर्निंग में उठते ही थोड़ी सी अपने को थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेना चाहिए, इससे हमारी बॉडी टर्न अप होती है और हमें फ्रेश सा फील होता है ना। दे कीप अस फिट एंड फाइन, दे कीप आवर बॉडी इन अ गुड, और हमें खुद को भी बहुत अच्छा सा फील होता है ना। दे कीप आवर बॉडी इन अ गुड शेप, और हमारा पोस्चर जो है डेली हम जैसे सुबह 4-5 घंटे हम लोग स्कूल में बैठे रहते हैं तो हमारा बैठने का पोस्चर भी थोड़ा सा टर्न हो जाता है, यानी पीठ आप सारे टाइम ऐसे झुकी झुकी काम करते हो तो आपकी गर्दन में दर्द होने लगेगा इस टाइप से। तो आप मॉर्निंग में थोड़ा सा अगर आप एक्सरसाइज कर ले तो आप फिट एंड फाइन हो जाते हो, है ना, और आपका पोस्चर भी जो है बहुत अच्छा रहेगा। They keep our body in a good shape. When we do exercise, our heartbeat becomes a faster, that is, breathing becomes stronger. Thus, impure air is thrown out more easily. Therefore, we should do exercises for all the body parts. अब आप देखिए कि एक्सरसाइज हमारे लिए कितना फायदा पहुंचाती है ना। देखिए आप इधर कि कीप आवर बॉडी इन अ गुड शेप, हमें एक तो एक्सरसाइज से हमारी जो बॉडी का शेप है वो बहुत अच्छा बन जाता है, और when we do exercise our heart beat become faster। हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी सांस बहुत तेज से चलती है, चाहे आप वॉक करके आ रहे हो या रनिंग करके आ रहे हो आप, तो आपकी हार्ट बीट बहुत तेज चलती है। तो उससे क्या होता है, जो हमारे इम्प्योर जो वो हैं हार्ट बीट बिकम्स फास्टर, दैट ब्रीथिंग जो हमारी सिस्टम है वो बहुत जल्दी जल्दी चलने चलेगी, और उससे क्या होगा, हमारे जो बेड हुआ है फर्स्ट स्ट्रॉन्गर, जो हमारी इम्प्योर एयर है यानी हम जो छोड़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो जल्दी जल्दी बाहर और हम फ्रेश एयर लेते हैं, तो हमारी जो पंपिंग सिस्टम है जो हमारे हार्ट का वो बढ़ जाता है ना। हार्ट बीट तेज होती है, आप कभी देखना है धड़कन आपको लगता है सांस नहीं आ रही, बट लेकिन हमें जल्दी जल्दी ऑक्सीजन मिलती है और हमारे जो लंग्स हैं और हमारे हार्ट बीट है वो जल्दी जल्दी मूवमेंट करता है और हमें फ्रेश बनाता है उससे। बिकम ए फास्टर, डेट इज हम ब्रीथिंग सांस ले रहे हैं, बिकम ए स्ट्रॉन्गर, और हम गहरी गहरी सांस लेते हैं फिर, है ना। डस्ट अनप्योर एयर इज थ्रो आउट, और हमारी जो बेकार वाली जो हमारी अंदर की सांस है वो बाहर जाती है और हम ऑक्सीजन लेते हैं, फ्रेश एयर लेते हैं, है ना। थ्रो आउट मोर इजीली, देयरफॉर वी शुड बी डू एक्सरसाइज फॉर ऑल द बॉडी पार्ट्स। इसलिए हमें हर बॉडी के पार्ट्स जो हमारे हैंड से, लेग से, नेक के, है ना, और हमारे आर्म्स वगैरह हैं, इस सब का हमें मूवमेंट करते रहना चाहिए, ठीक है। ये हमारी बॉडी के लिए मेन पार्ट है जिससे हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, हमारा मूवमेंट बहुत अच्छा होता है इससे। इधर देखिए आप, इधर पिक्चर में देखिएगा आप, इधर
ये देखिए आप एक्सरसाइज के है ना, हम हर एक टाइप का एक्सरसाइज देख के इसमें आप पिक्चर में मैंने आपको दिखाया, आप वीडियो देख करके इससे आप एक्सरसाइज कीजिए, आपको लगेगा कि हाँ इससे वाकई मेरे शोल्डर्स वगैरह जो आर्म्स वगैरह जो लेग्स हैं ये सारे हमारे फिट एंड फिट हो गए हैं ना। आगे देखिए आप इधर, ठीक है, ये आप अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज को रखिएगा और या फिर योगा करिए आप, है ना, 5 से 10 मिनट, मोस्टली 10 मिनट बहुत है, आप 10 मिनट थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए तो आपको अपना आप ही बहुत ही अच्छा फील होगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं हम चैप्टर रेस्ट एंड स्लीप, यानी हमें रेस्ट भी जरूरी है ना, हमें नींद भी उतनी जरूरी है जितना हमें फूड वगैरह जरूरी होता है, हमें नींद की भी आवश्यकता होती है। तो रेस्ट एंड स्लीप आर द ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द बॉडी टू बी हेल्थी। अगर हम पूरा, आपने देखा होगा कई बच्चे रात भर काफ़ी देर तक मूवी देखते रहते हैं अपने पेरेंट्स के साथ में बैठ के, है ना, उससे क्या होता है कि बच्चों की नींद पूरी नहीं होती। अब नींद पूरी नहीं होगी तो उनका हेल्थ पे फर्क पड़ेगा, उनकी बॉडी डाउन रहेगी और वो किसी भी चीज़ में उनका मन नहीं लगेगा, है ना। तो रेस्ट एंड स्लीप आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द बॉडी टू बी हेल्दी, यानी हमें स्वस्थ रहने के लिए सोना बहुत ज़रूरी है, रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है ना। दीज आर द नेसेसरी टू रिलैक्स आवर बॉडी आफ्टर वर्क टू प्ले। अगर हम लोग कोई भी वर्क वगैरह करते हैं या प्ले करके आते हैं तो हमें अपनी बॉडी को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। दे रिफ्रेश अस एंड प्रोवाइड द एनर्जी। हम अगर थोड़ी देर अगर रेस्ट करते हैं तो हमें क्या लगता है कि हमें वापस से एनर्जी आने लगी है। अदरवाइज अगर हम रेस्ट नहीं करेंगे, कंटिन्यूस हम स्कूल से आए फिर खेलने चले गए, है ना, फिर वापस हम कोचिंग ट्यूशन पे चले गए, फिर वापस हम खेलने लगे, तो कंटिन्यूस आप क्या कर रहे हो, रेगुलर आपकी बॉडी आपकी एनर्जी खत्म होती जा रही है और शाम तक आप बिना खाना खाए और सो जाते हो, तो उससे क्या होता है, यानी आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा आपको थकान लगी है ना, और आप फ्रेश नहीं हो। रिफ्रेश करने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत है, यानी आपको थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत थी। तो आप कंटिन्यूस वर्क ना करके बीच में रेस्ट करिए, स्कूल जाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करिए, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा स्टडी करिए, फिर आप शाम के टाइम पे खेलने जाएं और आकर के वापस से अपना थोड़ा सा रेस्ट करके पढ़ने बैठें, तो उससे आपको अपना आप लगेगा कि हाँ आज मेरी एनर्जी अच्छी और मैं पढ़ सकता हूँ आगे। तो हमारी रेस्ट एंड स्लीप की हैबिट आप चेंज करिए। दीज आर द नेसेसरी टू रिलैक्स, तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है रिलैक्स करना, हमारी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए ज़रूरी है। बॉडी आफ्टर वर्क टू प्ले, अगर हमें वर्क करना है और खेलना है तो हमारी बॉडी को रेस्ट ज़रूरी है। दे रिफ्रेश अस, और हमें ये रिफ्रेश करते हैं, वापस से फ्रेश करते हैं, प्रोवाइड द एनर्जी देते हैं हमें। देयरफॉर वी मस्ट टेक इनफ रेस्ट टू बी हेल्दी। अगर हम ढंग से रेस्ट करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, अदरवाइज हमें हमारा मतलब माइंड मेकअप नहीं हो सकता पढ़ने के लिए, है ना, हमें मन नहीं लगेगा क्योंकि हमें बार बार हमारी थकान सी लगेगी। मम्मी को बोलो कि हमें थकान लग रही है, मेरी पढ़ने की इच्छा नहीं, क्यों, क्योंकि आप बहुत खेल करके आए और आप क्यों पूरी नींद नहीं मिल पाई, इस वजह से आपको एनर्जी फील नहीं होगा और आप फ्रेश नहीं लगेंगे, है ना। तो इसलिए आपको हर कोई भी वर्क करते टाइम थोड़े टाइम रेस्ट जरूरी है, ओके। अब आइए आप देखिए रिवीजन टाइम। रिवीजन टाइम हमने जितना अभी तक चैप्टर पढ़ा है उसको एक बार हम रिवाइज करते हैं, ओके। अवर बॉडी फंक्शंस प्रॉपरली इफ वी टेक ए गुड केयर ऑफ इट। हमारी बॉडी की जो फंक्शन प्रॉपरली अगर काम करना है तो हमें केयर करना जरूरी है उसकी, है ना, गुड केयर उसकी। इसके लिए हमें अच्छा फूड चाहिए, अच्छा सा रेस्ट चाहिए, है ना। केयरिंग फॉर द आवर बॉडी टू मीन्स जैसे कीपिंग इट क्लीन, हमें एक तो साफ सुथरा रहना। अभी स्टार्टिंग में हमने यही चैप्टर पढ़ा था ना कि हमें कैसे साफ सुथरा रहना है। अगर आप अपनी बॉडी को अच्छा रखना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या है, आपकी बॉडी को आप क्लीन रखिए, है ना। कभी भी डस्ट वाले कपड़े नहीं पहनने या डस्ट में नहीं रहना, डस्ट में रहोगे तो आप बीमार पड़ोगे, डिजीज होंगे उससे। तो आपको डेली न्यू क्लोथ पहनने चाहिए और डेली फ्रेश अप होना चाहिए, नहाना चाहिए। टेकिंग प्रॉपर फूड, और खाना हमें प्रॉपरली लेना चाहिए। ब्रेकफास्ट ले रहे हैं तो ब्रेकफास्ट के टाइम पे ब्रेकफास्ट लीजिए। आपने कई बच्चों को देखा है जंक फूड ले लेते हैं और पूरा दिन भर तक फिर वो कुछ नहीं खाते, तो वो हमारे लिए हार्मफुल है, हमें जंक फूड अवॉइड करना चाहिए। टेकिंग प्रॉपर फूड, डूइंग एडिकेट्स एंड एक्सरसाइजेज, हमें कुछ मैनर्स और हमें कुछ एक्सरसाइज जो है ये अपनी एडिकेट्स रखने चाहिए, अपने नियम बना के रखने चाहिए कि हमें मॉर्निंग में 5 मिनट 10 मिनट अपने योगा को या एक्सरसाइज को देना है, तो उससे हम फिट एंड फिट रहेंगे।
एंड टेकिंग इनफ रेस्ट, और हमें हर वर्कआउट करने के बाद टेकिंग रेस्ट करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, उससे हमें एनर्जेटिक होंगे और हमें अच्छी नींद आएगी, है ना, और हम अपना वर्क अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखिए आप इधर, ये देखिए आप, स्लीपिंग टाइम में हमें अच्छे से सोना चाहिए, ना कि हमें कोई वीडियो गेम या मोबाइल वगैरह चलाते रहना चाहिए। इधर देखिए आप पिक्चर्स में, है ना, जितना हम रिलैक्स होके सोएंगे उतना ही हमें सुबह मॉर्निंग में एनर्जी फील होगा। ठीक है, इधर देखिए आप, ओके, ये योगा है, एक्सरसाइज है, आप इनको देख करके एक्सरसाइज करिए, पिक्चर्स में कैसे कैसे एक्सरसाइज दिखाई गई है आप करिएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको इस चैप्टर में जो जो अच्छी बातें लिखी हैं आप उसका एक चार्ट बनाइएगा, उस चार्ट में सारी ये लाइनिंग अच्छी कलरफुल लाइन उससे लिखिएगा, स्केच पेन से लिखिएगा, और अपने जो स्टडी रूम है उसमें आप इन चार्ट्स को लगाइए और उनको फॉलो करिएगा, है ना, और इस चैप्टर को वापस से रीड करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।